मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, जिस वाणी के अंतर्गत 6वें अष्टपदी के 3 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज हम चौथी पौड़ी की विचार करेंगे। इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमें क्या क्या सुख सुविधाएं परमात्मा देता है और हमें इस शरीर में आके क्या करना चाहिए, इसका पावन उपदेश फरमान कर रहे हैं। अब हम सीधे वाणी से जुड़ें। इस पौड़ी की आरंभता इस प्रकार से है। जय प्रसाद आभूखन पहरी जय। जय प्रसाद का भाव है जिस प्रभु की कृपा के साथ, जिस प्रभु की कृपा के द्वारा क्या करता है बंदा व्यक्ति, आभूखन पहरी जय। आभूखन का अर्थ है अलग अलग प्रकार के सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, हीरे मोती जवारात के द्वारा बनाए गए आभूषण पहरीजे पहनता है। अलग अलग प्रकार के आभूषणों को पहनता है और अपने शरीर को सजाने का यत्न करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जाए। जो परमात्मा तुम्हें आभूषण दे रहा है, हीरे जवाहरात सोना चांदी दे रहा है, ऐसे परमात्मा को सिमरन करते समय क्यों आलस की जाए। क्यों तुम मन के अंदर आलस लाते हो। अर्थात उस प्रभु का सिमरन करो जिस प्रभु के कृपा के द्वारा आप अलग अलग प्रकार के आभूषणों को पहन करके आनंद मानते हैं। फिर कहते हैं, जय प्रसाद अश्व हस्त अस्वारी। जिस प्रभु की कृपा के नाल तुम अलग अलग प्रकार के सवारियों का भोग करते हो। पुराने जमाने में जो सवारियां थी, जैसे कि अश्व, अश्व का अर्थ है घोड़ा। फिर कहते हैं हस्त, यहाँ पर हस्त का अर्थ है हाथी। अस्वारी, हाथी और घोड़ों की अस्वारी करते हो जिस प्रभु की कृपा के नाल। आज के संदर्भ में अगर अस्वारी का विचार करेंगे तो आप कार की सवारी करते हो, मोटरसाइकिल की सवारी करते हो, स्कूटी की सवारी करते हो। यह उस प्रभु के कृपा के द्वारा आप कर रहे हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए। मन तिस प्रभु को कबो न बिसारी। ऐ मेरे मन, उस प्रभु को तो कभी भी किसी भी प्रकार से न बिसारे। अपने मन से तो सिमरत, अपने मन से तो विस्मृत ना कर। उसकी विस्मृति कभी भी मन के अंदर ना आए, तो ऐसा प्रभु के नाम का जाप कर और सिमरन कर। फिर कहते हैं, जय प्रसाद बाग मिलख धना। जिस प्रभु की कृपा से व्यक्ति बाग, अलग अलग प्रकार के बागों के तुम मालिक हो। मिलख, मिलख का अर्थ है जागीर। अलग अलग प्रकार के जागीरों को तुमको परमात्मा ने दिया है, तुम उन जागीरों के मालिक हो। और धना, धन भी दिया है। अलग अलग प्रकार का आपको धन दिया गया, जागीर दी गई, बाग दिए गए, बाग के आप मालिक हो। तो ऐसे में फिर क्या कहते हैं, राख परोए प्रभ अपने मना। ऐसे प्रभु को जिसने तुम्हें बाग दिए, जिसने तुम्हें जागीर दी, जिसने तुम्हें धन माल असबाब दिया, पदार्थ दिए हैं, उस प्रभु को राख परोए, अपने मन के अंदर परो के, जैसे मोती धागे में पिरोया जाता है, उसी प्रकार अपने मन के अंदर प्रभु के नाम के जो है सो अलग अलग प्रकार की जो भावना है उसको परो के रख। प्रभ अपने मना, प्रभ का नाम अपने मन के अंदर अजिज्ञासु तो हमेशा परो के रख। फिर आगे कहते हैं, जिन तेरी मन बनत बनाई। जिस प्रभु ने तेरे मन की बनत और शरीर की बनत बनाई। बनत का अर्थ है जिसने साजना की है, जिसने सृजना की है। किसकी, हमारे मन की और तन की, दोनों की सृजना उस प्रभु परमात्मा ने की है। तो फिर व्यक्ति का फर्ज क्या है, उठत बैठत सदित से ध्याई। उठते बैठते सोते जागते उस प्रभु परमात्मा का जो नाम है ध्याई, तुमने ध्याना चाहिए, तुमने उसका सिमरन करना चाहिए। जिस प्रभु ने तुझे
तेरे मन की और तन की बनत को बनाया है, सजाया है और संवारा है। फिर कहते हैं, तिसे धियाए जो एक अलख है, ऐ मेरे मन तू उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन कर, उसका जाप कर, जो एक अलख है, जो एक है, एक ओंकार है, ओंकार स्वरूप है, ओम स्वरूप है, और उसको अलख है। अलख का अर्थ है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हम बहुत विचार नहीं कर सकते, वह अलख है, नजर नहीं आने वाला है। ऐसे परमात्मा के नाम का तू सिमरन कर। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में, इहा उहा नानक तेरी रख है। इहा का अर्थ है इस लोक में, उहा का अर्थ है परलोक में, आगे के आने वाले लोक में, सचखंड में, स्वर्ग में। कहते हैं यहाँ पर भी, इस मृत्यु लोक में भी वह परमात्मा तेरी लज्जा को रखने वाला है, और परलोक में भी वहाँ वह तेरी रख है, तेरे लाज को, तेरे नाम को रखने वाला है, और तेरे इज्जत को वह संभालने वाला है। ऐसी प्यारी विचार इस पौड़ी के अंदर, चौथी पौड़ी में महाराज ने हमें बख्शिश की है। आगे परसों पांचवी पौड़ी की विचार करेंगे। फिर से बेनती करता हूँ कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज का पावन उपदेश हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच पाए। आज इतना ही। धन्यवाद।